तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज के इस विशेष वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि यदि हमारे कोई एक्स सर्विसमैन भाई हैं, फौज से रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उनको एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए या लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आपके लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये वीडियो दे रहे हैं ताकि आप इन टॉपिक्स को आसानी से समझ सकें और अपने पैसों का सही जगह पे इन्वेस्ट करके सही फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें एज फैक्टर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और दूसरा फैक्टर जो है वो आपका है कि कंपाउंडिंग, आपका कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इस वीडियो में हम स्पेशली समझेंगे कि हमारे जो एक्स सर्विसमैन रिटायरमेंट में होके आते हैं तो उनके पास एक निश्चित फंड होता है, तकरीबन 20 से 30 लाख रुपए के आसपास। अब इन पैसों को अगर आप सही जगह पे सही टाइम पे इन्वेस्ट कर देते हैं तो आगे आपके जीवन की सारी समस्याएं सोल्व हो सकती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं। और अगर इन्हीं पैसों को आपने गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रखा है तो कई सालों की मेहनत के बाद भी आपका मेहनत सफल नहीं हुआ है और आगे भी जाके आपको कुछ खास ज़्यादा कमाने को नहीं मिलेगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आपके लिए लाए हैं। इस वीडियो में दो फंड को हम कंपेयर करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमें लमसम इन्वेस्ट करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है या एसआईपी में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक फ़ंड है डीएसपी टॉप 100 इक्विटी फंड, लार्ज कैप कैटेगरी का ये फंड है। 2003 में ये स्टार्ट हुआ था और अभी 2024 में ये आज की डेट 6 तारीख 8वां महीना 2024 तक हम देखते हैं। मान लीजिए कि किसी भी हमारे फौजी भाई ने या एक्स सर्विसमैन ने 15,000 रुपये की एसआईपी करना शुरू किया इस फंड में, और जब से ये शुरू हुआ था 2003 से, तब से अगर इन्होंने शुरू किया था तो टोटल अभी तक 38,70,000 रुपये आप जमा कर चुके होते और उन पैसों का आपको 2,41,00,000 रुपया समथिंग बन गया होता। यहाँ तक क्लियर है? अगर 15,000 की एसआईपी की होती जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है 2003 में, तो 38,70,000 रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिए होते और आज की डेट में 2,41,00,000 बन चुके होते। अच्छा लग रहा है? ओके, ये था एसआईपी का कैलकुलेशन। आप हर महीने 15,000 की एसआईपी कर रहे हैं। अब इसी फंड में हम देखते हैं इसी टाइम पीरियड में अगर किसी ने लमसम किया होता तो क्या होता। ये आंकड़ा आप याद रखिएगा, 38,70,000 आपने एसआईपी में इन्वेस्ट किया था इस समय में और 2,41,00,000 बना है। अब इसी को हम लमसम में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डीएसपी टॉप 100 इक्विटी फंड सेम फंड है, सेम टाइम जोन लिया है हमने 2003 से 2024 तक। और मान लीजिए कि 2003 में किसी ने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करके छोड़ दिया था, तो आज की डेट में वो बन गया है 4,44,00,000 रुपया। आप बात को यहाँ पर समझिए, मैं जो आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ, 10 लाख रुपया आपने लमसम इन्वेस्ट कर दिया एक बार में और छोड़ दिया आपने 2003 से 2024 तक, तो 4,44,00,000 रुपया बन गया, जबकि इन्वेस्ट खाली 10 लाख हुआ था। ये था लमसम का पावर। लमसम में कंपाउंडिंग आपको ज़्यादा मिला। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे रिटर्न बनता है 19.37%। अब इसी फंड को हमने जब पहले देखा था, जो कि हमने एसआईपी किया था 15,000 की, तो सबसे पहली बात तो आपने जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा था वो 38,70,000, यानी कि तकरीबन 4 गुना पैसा ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट किया था। उसके बावजूद भी सिर्फ बना 2,41,00,000, 14.88% का रिटर्न मिला। जबकि आपने लमसम किया तो 4 गुना का फ़ायदा हुआ, पैसा भी कम इन्वेस्ट हुआ और इसी टाइम पीरियड में 4,44,00,000 रुपये बन गए। एक फंड और देखते हैं जो कि हमको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। कोटक ब्लू चिप फंड है, ये भी लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। 2003 में ही ये स्टार्ट हुआ है, आज 2024 है। अगर 15,000 की एसआईपी की थी हर महीने तो 39 लाख रुपया इन्वेस्ट हुआ और इसमें 2,70,00,000 रुपया बन गया, 2,70,00,000 रुपया। लेकिन इसी फंड में इसी टाइम पीरियड में अगर 10 लाख रुपया लमसम इन्वेस्ट कर दिया होता, ये देखिए यहाँ पर मैंने लमसम का कैलकुलेशन डाला है,
10 लाख रुपया लमसम इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज की डेट में 4,51,00,000 रुपया बन गया होता। यानी कि तकरीबन 2 गुना रुपए का फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पर। तो इन दोनों फंड की कंपैरिजन में आपको ये तो समझ में आ गया कि यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं और आपके पास फंड है तो लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने में ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, उस लिंक के ऊपर जाइए, अकाउंट ओपन कीजिए। 10 मिनट का काम है डिजिटल। उसके बाद हम आपको गाइड करेंगे, आपको कॉल करेंगे, आपका पर्सनल पोर्टफोलियो बना के देंगे। हमेशा मैं कहता हूँ जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कभी भी एडवाइज़र की मदद के बगैर इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर चेक करने होते हैं जो आम इन्वेस्टर को नहीं पता होते हैं, और उसका पूरा फ़ायदा आप तभी उठा सकते हैं जब आपके पास अच्छी गाइडेंस हो। तो अकाउंट खोलिएगा, हम आपसे संपर्क करेंगे। इस टॉपिक में आपको 2 चीज़ें समझ में आ गई। हमने 2 म्यूचुअल फंड कंपेयर किए कि लमसम में ज़्यादा फ़ायदा है या SIP में ज़्यादा फ़ायदा है। तो समझ में आता है कि सीधी सीधी बात कि भाई अगर लमसम इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि हमारा टाइम पीरियड बिल्कुल फ़िक्स है, और हम टाइम पीरियड फिक्स करने के बाद भी अगर वो चीज़ें नहीं करते हैं तो हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। ये तो भूतकाल की बात होगी। अब हम समझते हैं भविष्य में। मान लीजिए आज की डेट में कोई एक सर्विसमैन रिटायर्ड होके आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि एक सर्विसमैन को 35-40 साल की एज में रिटायरमेंट मिलता है। अब इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 20 साल का समय है। तो यहाँ पर देखिए आप कि अगर किसी एक सर्विसमैन ने 20 साल के लिए 15-15 हज़ार की SIP शुरू की और 15% का सालाना रिटर्न मिलता है उनको, और 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 36 लाख रुपया आप इन्वेस्ट करेंगे और टोटल मिला के 2,27,00,000 रुपया बन पाएगा। यहाँ क्लियर है आपको? 15,000 की SIP की, 20 सालों के लिए 36 लाख इन्वेस्ट हुआ और 2,27,00,000 रुपया बना। अब इसकी जगह पे आप अगर रिटायरमेंट हुए हैं और आपके पास सही फंड है, सही अमाउंट है, तो दूसरे ऑप्शंस में ना फंसते हुए पोस्ट ऑफिस, फिक्स डिपॉजिट, इन सब को छोड़ के अगर आप म्यूचुअल फंड में आते हैं, मान लीजिए कि 20 लाख रुपया आपने एक साथ लमसम इन्वेस्ट कर दिया यहाँ पर, और 15% का आपको रिटर्न मिलता है, और 20 साल के पीरियड के लिए आप रुकते हैं, तो नीचे देखिए आपका 20 लाख रुपया इन्वेस्ट हुआ और आपका पैसा बन गया 3,27,00,000 रुपया। जी हाँ, 3,27,00,000 रुपया। जबकि अगर आप SIP करते हो तो आपने यहाँ पर देखा कि पैसा 36 लाख इन्वेस्ट हो रहा है, 16 लाख ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, फिर भी 2,27,00,000 बन रहा है। और यहाँ पर लमसम में 20 लाख इन्वेस्ट हुआ, पैसा कम इन्वेस्ट हुआ और रिटर्न ज़्यादा बना, 3,27,00,000 रुपया बन गया। कुल मिला के इन दोनों एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि यदि आपके पास फंड है और आपका टाइम निश्चित है, लॉन्ग समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली बगैर घबराए हुए आपको लमसम पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, और अपने पैसों का सही फ़ायदा उठा के आप म्यूचुअल फंड से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में हमेशा याद रखिए कि आपका टाइम पीरियड और आपका कंपाउंडिंग 2 चीज़ों के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, 2 चीज़ों के सबसे ज़्यादा मायने होते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ये समझने में पूरी हेल्प करेगा कि आपको लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए या SIP इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर अब हमारे जो वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी भाई ऑन सर्विस होंगे, उनको भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उनके लिए हम विशेष रूप से एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे। इस वीडियो में इतना बता देते हैं कि अगर आप ऑन सर्विस हैं और थोड़ा बहुत लमसम अमाउंट आपके पास है तो इन्वेस्ट करिए, बाकी SIP अपनी कंटिन्यू स्टार्ट रखिए। अगला वीडियो जब हम आपको देंगे तो ऑन सर्विस वाले भाइयों के लिए हम खास करके डिटेल वीडियो बनाएंगे कि लमसम करना है या SIP करना है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे भाइयों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी तक सही जानकारी पहुँचे। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, उस लिंक के थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। हम आपको कॉल करके पूछेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपका पर्सनल पोर्टफोलियो बना के देंगे, और हज़ारों फौजी भाइयों की तरह आपको सही गाइडेंस के द्वारा सही रास्ते पर ले जाने में मदद करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।